नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसी का ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी पूरा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के आगे का वीडियो। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए सुपर कैबिनेट के रूप में जिसे जाना जाता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी है। एनडीसी कैसी संस्था है? तो देखिए जो एनडीसी है वह गैर संवैधानिक संस्था है। नियोजन से तात्पर्य क्या है? तो देखिए नियोजन से जो तात्पर्य है वह है आर्थिक नियोजन से। ठीक, नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो देखिए नियोजन को जो सर्वप्रथम अपनाया था वह रूस ने अपनाया था। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो देखिए जो आर्थिक नियोजन है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? तो यह 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक, अब अगला है कि नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया? तो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 ईस्वी में किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है किस पर? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जो दायित्व होता है वह केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं क्या प्रेरित करती हैं, कहाँ से प्रेरित हैं? तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो प्रेरित हैं वह रूस से प्रेरित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 1956 के बीच है। ठीक, चली थी। और ये जो आधारित है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अब अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि। अगला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक चली थी और यह आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक, पहला किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। जो दूसरा था वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वह भारी एवं आधारभूत उद्योगों को दी गई थी। अगला कि राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, वह दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, इस्पात कारखानों की स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो देखिए राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर का पश्चिम बंगाल, इस्पात कारखानों की जो स्थापना की गई थी वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो देखिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह 1961 से 1966 तक चली थी और यह आधारित थी सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर। तो सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसकी दी गई थी? तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर प्राथमिकता दी गई थी। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही? तो अब तक की जो सबसे असफल योजना रही वह तृतीय पंचवर्षीय योजना रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का मुख्य कारण था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में और भारत चीन का भी युद्ध हो गया 1962 में और भयंकर अकाल पड़ गया। इसी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह असफल रही। अगला है कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में की गई? तो देखिए 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला है कि 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है। तो देखिए 3 वार्षिक योजनाओं को जो संज्ञा दी जाती है वह योजना अवकाश 1966 से 1969 की। ठीक, अगला है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो देखिए योजना अवकाश की जो अवधि थी 1966 से 69 थी। चतुर्थ योजना की अवधि क्या थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो देखिए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी वह DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल योजना क्या कहलाता है? तो देखिए गाडगिल योजना जो कहलाता है वह चतुर्थ योजना कहलाता है। हालांकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था।
अगला है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था 1969 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी पहली बार 1952 में किया गया था। पंचवर्षीय योजना का काल क्या है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1974 से 1978 है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी या तैयार किया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो मॉडल पर आधारित तैयार किया गया था डीपी धर ने किया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था वह डीपी धर ने तैयार किया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता, यही था पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन थी। तो देखिए 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना जो थी वह पांचवी 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। तो 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना जो थी वह था पांचवी पंचवर्षीय योजना। और क्यों हुआ था, क्योंकि यह 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा कब दिया गया था। देखिए इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का जो नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला है कि काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो काम के बदले अनाज 1977-78 में कार्यक्रम शुरू हुआ था और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ पांचवी योजना काल के दौरान हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई कब। तो देखिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई पांचवी योजना काल के दौरान। अगला कि 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था। कब हुआ था। तो पांचवी योजना में हुआ था। अगला है कि अनवरत योजना, जिसे कि हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, का काल कब था। तो यह 1978 से 80 था, पांचवी योजना के बाद। ठीक। अनवरत योजना किसकी देन है। तो देखिए अनवरत योजना जो देन है गुन्नार मिर्डल की है। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है। तो रेगनर फिश हैं। तो रेगनर फिश हैं अनवरत योजना के प्रतिपादक। अनवरत योजना किस पर आधारित थी। तो अनवरत योजना जो आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। अब अगला है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये 6वीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85 थी और शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। 6वीं योजना जो 1980 से 85 किस पर आधारित थी। तो 6वीं योजना किस पर आधारित थी। तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 6वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 6वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण था। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TRYSEM, DWCRA और RLEGP कार्यक्रम कब लागू की गई थी। तो यह 6वीं योजना के दौरान लागू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो 6वीं योजना काल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की प्रारंभ हुई। 7वीं योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए 7वीं योजना की जो अवधि थी 1985 से 90 थी। इंदिरा गांधी आवास 1985 से 86 में आया था तथा जवाहर योजना की योजना 1 अप्रैल 1989 से प्रारंभ हुआ था। किसके दौरान। तो 7वीं योजना के दौरान। नेहरू रोजगार योजना जो 1989 में प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था। तो 7वीं योजना काल में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो 1992 से 1997 के बीच थी। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 8वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह मानव संसाधन का विकास था। तो 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था और यह 8वीं योजना काल में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1993 में हुई थी
8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना 1997 से 2000 के बीच हुई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 2002 से 2007 था। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना ही 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी थी? तो अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली जो योजना थी वह 10वीं योजना थी। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य क्या था? तो देखिए 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य जो था 8% था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की वह 7.6 थी। 11वीं योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए जो 11वीं योजना की अवधि थी वह 2007 से 2012 थी। तो 2007 से 2012 थी, 2007 से 12 वह 11वीं योजना की अवधि थी। तो दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने पूरा प्लेलिस्ट दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।